आप में बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे सरकारी जॉब के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अलग अलग किताब में से पढ़ रहे होंगे, अलग अलग चैनल में से अपने जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। अब आपकी बारी है टेस्ट देने की। पढ़ना जो पढ़ा है क्या वो याद है? पेपर में आपको ऐसे ही टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा आपकी स्क्रीन पर और 4 ऑप्शन रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग टॉपिक के, कभी भी किसी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या आपको जब वो पेपर आए तो आपसे बनता है पढ़ा हुआ याद रहता है कि नहीं? इसके लिए हमारे चैनल पर रोज जी के प्रैक्टिस सेट पेपर लाए जाते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में मिलेंगे बिल्कुल वैसे ही हूबहू। तो आज आपका चैलेंज है 100 जीके के टेस्ट में से 50 प्रश्न सिर्फ सही करने हैं। आपको पता है कट ऑफ तो 70 80 60 70 80 भी जाता है 100 में से, लेकिन धीरे धीरे आदत बनाएंगे। पहले 50 प्रश्न आप सही करके दिखाइए जीके के हमें। करते हैं इस वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे आपको भी समय नहीं मिलेगा और हम भी आपको बार बार नहीं बोलेंगे लाइक करने के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है देखिए। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की प्रतिमा मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की प्रतिमा जो मिली है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ए, यहां से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की है, कांस्य धातु की है। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा गया है किसको? राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस नहीं है? इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस नहीं है? यहां पर 4 गैसों के नाम दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, ये उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस की श्रेणी में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। कोशिका में क्या होता है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक पेटाबाइट मतलब पीबी में कितने टेराबाइट होते हैं? एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो याद रखना, एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, 1024 टेराबाइट होते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति से क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन जो होता है कई लोगों को पता नहीं होगा, ये आपका अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। इन्फ्लेशन हाई हो और बेरोजगारी भी हाई हो, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इनमें से कौन से क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य किसके किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? कमेंट करके बताना है। द्रोणाचार्य जी किसके गुरु थे? ठीक है, और किसने अपना अंगूठा जो है काट के उनको गुरु दक्षिणा दी थी? देखते हैं आप में से किसको पता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है वो है 5। ऑप्शन नंबर ए 5 राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध का संबंध किस नदी से है? तो ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध ये किस नदी के किनारे हुआ था या किस नदी से इसका संबंध है? तो ये परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर बी परुष्णी नदी से इसका संबंध है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, 42वां संविधान संशोधन। पृथ्वी की सतह पर कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत वन हैं? तो देखा जाए तो पृथ्वी पर लगभग 30% एरिया में जो है सतह पर, सतह के 30% एरिया में वन है। जितनी भी धरती है मतलब पानी को छोड़कर उसमें से धरती में से 30% पर वन फैला हुआ है।
रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता? तो जीडीपी की जो गणना होती है उसमें हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को काउंट करते हैं, सेवाओं के मूल्य को भी काउंट करते हैं और वस्तुओं के मूल्य को भी काउंट करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं करते। आखिरी वस्तु और सेवाओं का मूल्य और वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य काउंट नहीं करते जीडीपी में। ओलंपिक खेलों में मशाल रिले की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेलों में जो मशाल थी 1936 बर्लिन से स्टार्ट हुई थी। 1936 ओलंपिक बर्लिन से मशाल की शुरुआत हुई थी। कौन सा संगठन विकासशील देशों को निजी क्षेत्र के लिए विकास के लिए ऋण देता है? तो जो विकासशील देश हैं उनको निजी क्षेत्र में विकास करना हो तो ऋण प्रदाता जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये लोन देता है, ऋण देता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1955। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर पर है। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। कौन सा तत्वों के वर्गीकरण का एक आधार नहीं है? एक आधार नहीं है। तो तत्वों को जो वर्गीकृत किया जाता है परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन जो जल में घुलनशील है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी, तो यहाँ पर विटामिन बी ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो। और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो WWW के जो आविष्कारक हैं वो है टिम बर्सन ली। ऑप्शन नंबर सी टिम बर्सन ली। किसी देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण बताइए। तो किसी देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण जो रहेगा वो रहता है आपका रेपो दर में वृद्धि, रेपो रेट को इंक्रीज करना या वृद्धि करना। 1928 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो भारतीय हॉकी टीम उस समय बहुत ही शानदार थी और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 1928 की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था वो जो प्रक्षेपित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1975 की बात है। ऑप्शन नंबर बी 1975। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था अंतिम मौर्य शासक कमजोर था, अंतिम मौर्य शासक की कमजोरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये पतन का प्रमुख कारण था। किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 21 में निहित है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में ये निहित है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। धातुएं सामान्यतः तन्य क्यों होती हैं? खिंच जाती हैं आराम से धातुएं। तो धातुएं तन्य होती हैं उसका रीजन है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए विंडोज भी है, लिनक्स भी है और मैक ओएस भी है। MS ऑफिस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग OS नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाती है बताइए? रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक RBI को ऋण देता है। किसको देता है? ऑप्शन नंबर यहाँ 33
क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में कितने प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं? तो ग्रैंड स्लैम जो है इसमें 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं। ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट होती है 4 प्रमुख होते हैं। विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और 2 और है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, 4 प्रमुख होते हैं, याद रखना। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है होमी जे भाभा, मतलब होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो भू राजस्व प्रणाली जो थी अकबर के समय, उसको कहा जाता था दशाला। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, दशाला। कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर जो गैस है वो है आपकी जलवाष्प। ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन कार्बन का अपर रूप नहीं है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसी, ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं उसमें आप किसी और को सीसी रख सकते हैं, कार्बन कॉपी दे सकते हैं। जैसे आपने मुझे ईमेल भेजा और यदि आप अपने पापा और दोस्तों को भी बताना चाहते हैं कि भैया हमने सर को ये ईमेल भेजा है, तो उसमें आप सीसी कर दो पापा को और अपने दोस्तों को। भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था? तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध जो था ये था आपका गेहूं की फसल से। ऑप्शन नंबर बी गेहूं की फसल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 जो अभी पिछली बार हुआ था 2024 में, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी कुल 6 पदक जीते थे भारत ने। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर 2015। संगम साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की प्रमुख जो भाषा थी वो थी तमिल। ऑप्शन नंबर बी तमिल। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं ये होते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। यदि किसी वस्तु पर शून्य नेट बल लग रहा हो तो उसकी गति की अवस्था क्या होगी? तो यदि बल शून्य लग रहा हो तो जो ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, वह विराम अवस्था में रहेगी या एक समान वेग से गतिमान रहेगी। ऑप्शन नंबर बी, या विराम अवस्था में या बिल्कुल एक समान वेग से गतिमान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ये आपकी संसाधनों की उच्च उपलब्धता और मापनीयता। ऑप्शन नंबर बी संसाधनों की उच्च उपलब्धता और मापनीयता क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? तो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है ये नीति आयोग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के द्वारा ही होता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट मैंने अभी आपको बताया 4 टूर्नामेंट होते हैं खास टेनिस के, उसमें से एक ये है विंबलडन और ये होता है आपका ग्रास कोर्ट, मतलब घास की सतह पर होता है ये टेनिस। ऑप्शन नंबर सी ग्रास कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है इसका जो मुख्यालय ये है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो,
अनुच्छेद 72 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, जहां पर अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। किसी वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होगा? तो किसी भी वस्तु का भार जो न्यूनतम होता है वो होगा पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होगा। किस रोग को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते? तो इनमें से साइलेंट किलर कहा जाता है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते, हाई ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं क्या कहलाती है? तो एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं उसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति के समय कमजोर वर्ग को अधिक नुकसान क्यों होता है? तो मुद्रास्फीति के समय कमजोर वर्ग को अधिक नुकसान होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी क्रय शक्ति कम हो जाती है। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? तो एक ही पारी के पूरे 10 के 10 विकेट लिए थे, वो लिए थे अनिल कुंबले ने, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अनिल कुंबले 10 के 10 विकेट लिए थे पूरे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण, इसमें मूवी बनी है पोखरण, ऑप्शन नंबर बी 1974 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1974 राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है जीरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइट्स राइट आंसर है। किसी वस्तु के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो किसी भी वस्तु के जो पृष्ठ तनाव का कारण होता है वो होता है अणुओं के बीच ससंजक बल, ऑप्शन नंबर ए अणुओं के बीच ससंजन बल। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में जो रैम होती है उसका पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मतलब पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी यदि बेचा जाता है तो इसको कहा जाता है विनिवेश, ऑप्शन नंबर सी विनिवेश जो वर्ड है ये इसी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। फुटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल के खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 11 खिलाड़ी। चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाता है? तो चंद्रयान 3 को LVM-3 से लॉन्च किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी LVM-3। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर बी रामानंद के शिष्य थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान जो दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर ए पॉलिटी का क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये एक वलित पर्वत का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत का उदाहरण होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ये विद्युत धारा की एसआई इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा राइट आंसर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का मुख्य कार्य क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको आईपी बोलते हैं इसका मुख्य कार्य है आपका ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को रूट करना, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को रूट करना। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एमपीसी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो गोल्डन बूट जो पुरस्कार है ये फुटबॉल में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? तो डीआरडीओ का जो मुख्य कार्य है वो होता है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास, ऑप्शन नंबर सी रक्षा अनुसंधान और विकास।
1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताइए। तो 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों को यूज करना, ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूसों को यूज करना। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपातकाल की जो अवधारणा है वो जर्मनी वीमर संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायरस, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन मायरस। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? IaaS का, तो IaaS का पूर्ण रूप क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑप्शन नंबर भी पढ़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में कब लागू किया गया? तो GST भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के प्रतीक में 5 छल्ले होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 5 छल्ले होते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता बताइए। तो अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, 5000 किलोमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के तहत, ऑप्शन नंबर सी, 360 के तहत। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वो है मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच या मारियाना की खाई, ऑप्शन नंबर सी, मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच। उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हैकेल। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़िए, धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेशों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य वर्धित विधि का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, मूल्य वर्धित विधि। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? एक अम्लीय ऑक्साइड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, CO2, ये अम्लीय ऑक्साइड है। 100 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। क्वेश्चन है कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल व दल विरोधी कानून का उल्लेख है? इसमें से मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, आपको एक आंसर चुनना है, ठीक है, इसमें से एक आंसर आपको चुनना है। 2 ऑप्शन दे देता हूं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आप इसमें से आपको जो 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची और दूसरा है ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। हमने PDF तैयार की है जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से आपको PDF मिल सकती है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।